एलएमआई एल्युमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 और 14 सितंबर 2024 को होटल हयात रेजेंसी गुरुग्राम में अपना पहला स्थापना दिवस वर्षगांठ समारोह और वार्षिक आम बैठक 2024 सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस भव्य कार्यक्रम में भारत भर से 230 से अधिक एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्लांट मालिकों की उपस्थिति देखी गई, जिसने एलएमआई की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति को प्रदर्शित किया। इस विशाल उपस्थिति में हिंडाल्को ग्रुप, वेदांता ग्रुप, विशाखा ग्रुप, अदानी ग्लोबल ग्रुप, सेंचुरी ग्रुप और एल्युमिनियम एक्सट्रूजन उद्योग के कई अन्य प्रमुख खिलाड़ी जैसे विश्व प्रसिद्ध नाम शामिल थे। वार्षिकोत्सव और वार्षिक आम बैठक में माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा, हिंडाल्को समूह के नीलेश कौल और वेदांता समूह के सीईओ सुनील गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मति से जितेंद्र चोपड़ा को अध्यक्ष चुना गया, साथ ही अंकुर अग्रवाल को सचिव और प्रतीक शाह को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस वार्षिक समारोह को मैसर्स हिंडाल्को, मैसर्स वेदांता, मैसर्स जीटीजेड, मैसर्स मिंगशेक ग्रुप चाइना, मैसर्स जेएलएम ग्रुप चाइना, मैसर्स एचएलटी ग्रुप चाइना, मैसर्स डेका लूमा ग्रुप चाइना, एमसीएक्स सिडबी और श्री राम फाइनेंस जैसी प्रतिष्ठित समूह द्वारा प्रायोजित किया गया। एलएमआई वर्ष 2025 में अपनी महत्वाकांक्षी मेगा विश्व प्रदर्शनी एल्यूमैक्स इंडिया का आयोजन करेगा। इस अवसर पर एल्यूमैक्स इंडिया 2025 का पोस्टर लॉन्च किया गया। एल्यूमैक्स इंडिया का आयोजन 11-13 सितंबर 2025 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाना है। इस आयोजन के बारे में बात करते हुए अध्यक्ष जितेंद्र चोपड़ा ने बताया कि भारत के एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन उत्पादों के निर्माता निश्चित रूप से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और एल्यूमैक्स इंडिया 2025 उन्हें वैश्विक पहुंच के लिए अपने विश्व स्तरीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और फॉर द वर्ल्ड के विजन को पूरा करने में भी मदद करेगा। मैं जितेंद्र चोपड़ा, एलएमआई एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस कार्यक्रम का आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन और हमारा फर्स्ट 1 ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है। पूरा हुआ 1 साल इस एसोसिएशन को बने हुए। और एलएमआई एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर अल्ट्रा मेगा कंपनी जिनको बोलते हैं हिंडाल्को, वेदांता आर और मेंबर एंड एसोसिएट एंड अदर देन दिस स्मॉल प्लांट्स, MSMEs, minor than MSME also our member. So this is the only association which is handling primary the big players, secondary the minor players. So LMI's success mantra is together we all grow. हिंडाल्को भी ग्रो करें, वेदांता भी करें, लेकिन हमको चांस ये देना है कि हम भी ग्रो करें तो भारत ग्रो। सर, जिस तरीके से 1 साल का सफ़र अभी तक में कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है आप लोगों के लिए, तमाम आप लोग सर इतने ब्रांडेड लोग भी जुड़े हुए हैं। अब आने वाले दिनों में आप एलएमआई को कहाँ देखना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से बजट में बात की गई थी एल्यूमिनियम की लेकर, जिसमें इससे पता चल जाती है कि फर्स्ट टाइम रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में एल्यूमिनियम मेटल के बारे में लिखा गया। और ये ऐसा मेटल है जो लाइट वेट है, कंडक्टेबल है, बेंडेबल है, हर तरीके से ये मेटल हर चीज़ की पूर्ति करता है। और इस मेटल को भारत सरकार के सहयोग, सरकार की इतनी ही ज़रूरत है जितनी हम लोगों को खुद को है। आने वाला ये जो 1 साल था वो हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि हमारे ऊपर QCO BIS का इम्प्लीमेशन आ रहा है, कुछ GST के इश्यूज है, कुछ है। और मैं वेदांता एल्यूमिनियम के लिए काम करता हूँ। मैं वहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। आज हम करीब 7 लाख टन बिलेट बनाते हैं और हमारा जो प्लान है वो 12 लाख टन बिलेट बनाने का है। एट 12 लाख वी विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिलेट प्रोड्यूसर्स। और इंडिया जो है इस वक्त वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। अभी जिस लोग मोदी जी सरकार के तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो हम पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं, इंडिया में गजब का ग्रोथ हो रहा है। 14% CAGR से ग्रोथ हो रहा है और ये आने वाले कई सालों तक ये चलता रहेगा। तो इंडियन एक्सट्रूजन इंडस्ट्री में एक बहुत ज़रूरत थी कि ये सारे एक्सट्रूडर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, जहाँ पे कैसे अपनी गुणवत्ता को आगे बढ़ाएं, कैसे हम नई प्रोडक्ट को बनाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, वो एक ज़रूरत थी। इसलिए एलएमआई जितू भाई ने ये कदम उठाया, सारे एक्सट्रूडर को सामने लेके एक साथ जोड़ने की एक पहल उठाई। हमारे लिए ये नेचुरल था क्योंकि हम इंडिया की सबसे बड़ी
मिलेट कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी मिलेट कंपनी बनाने वाले हैं, तो एक बहुत बड़े भागीदार हैं और हम एक मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर रहेंगे। ये जब सुझाव आया कि हम साथ जुड़ें और एक LMI को एक सक्सेसफुल मंच बनाए जिसमें सारे लोग आ सकें और साथ काम कर सकें, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि इंडिया में कंजम्पशन बढ़े, इंडियन ग्रोथ बने और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़े। सर अगर अपकमिंग प्लान्स की बात करें तो इस चीज़ को आप कहाँ तक आगे देखना चाहते हैं? बिकॉज अगर हम अपनी यूथ आपने कहा कि रोज़गार को लेकर है, तो अपनी हम यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर बात करें तो इस चीज़ को आप कहाँ तक आगे देखना चाहते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये इंडिया का दशक ही नहीं, ये इंडिया का सेंचुरी है। ऐसा दुनिया के सारे जो अर्थशास्त्री हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि आने वाला समय जो है इंडिया का ही है। लेकिन ये अब हमारे ऊपर है कि इंडिया को कैसे उस लेवल तक लेके जाएं। चाइना ने मैं सुनील गुप्ता हूँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वेदांता एग्री। पॉजिटिव देखूँगा, हम लोग चाइना के बाद हम सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेंगे, ये मेरा मानना है। और जिस तरह से हमारी रफ्तार बढ़ रही है एल्यूमिनियम की, आने वाले समय में हम लोग चाहिए छोड़ सकते कच्चा रॉ मटेरियल जो है जिससे हम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, सर किस तरह के चैलेंजेस आते हैं इससे एल्यूमिनियम बनाने में? ये बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल होता है। बॉक्साइट जो कि आपका उड़ीसा और झारखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा है। चैलेंजेस नहीं बोलूँगा, ये उसका दोहन करना एक अपने आप में बड़ा काम है। बट जिस तरह से का गवर्नमेंट का सपोर्ट है, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, हमको पूरा सपोर्ट मिलता है जिससे हम लोग ऑक्साइड का दोहन कर सकते हैं। सर भारत सरकार की तरफ से किस तरह का प्रॉफिट दिया जाता है इस मार्केट को बढ़ाने के लिए? देखिए, हम लोग तो नई वेदांता, हम लोग को ब्रांडिंग में, हमको इंडस्ट्री लगाने में हर तरह का सिंगल विंडो एजेंसी सब तरह से कोई भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। पर मैं जब LMI में आया, LMI जो कि एक्सट्रूशन यूनिट की सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड एक इनका सेक्टर है, इसमें जब मैं देखता हूँ कि भारत सरकार MSME को डेवलप करने के लिए उनको बहुत अच्छे से सहयोग करती है। और ये एक समय है कि जब हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं, बड़े ग्रुप वेदांता जैसे ग्रुप, और जो MSMEs है उसको डाउन स्ट्रीम में सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते हैं। सफलता के ऊपर पाँव रख के ही हम आगे चलेंगे और आगे हम अपनी सरकार से बात करके अपने हिसाब से कई नीतियाँ बनवाएंगे, उनको बताया जाएगा हम कहाँ में तकलीफ में हैं, हम क्या ठीक कर सकते हैं, तो ये सब काम किया जाएगा। 2025 में क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हैं सर? और 2025 में हम एक बहुत बड़ी एक्सीबिशन का आयोजन करेंगे प्रगति मैदान में, जहाँ पे हमारा एम रहेगा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो हमारा मोटो है मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। कौन कौन सी कंट्रीज जो है सर? देश है इंडस्ट्री सर जिस तरीके से आज एक कार्यक्रम किया है और इतने सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में एक साथ यहाँ पे कलेक्ट किया है, कॉन्वर्सेशन हुए यहाँ पे, ये इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है विकसित भारत के लिए, बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स, इसमें बहुत ही अच्छे आइडियाज़ इसमें डिस्कस हुए हैं। मुझे लगता है कि ये विकसित भारत बनाने के लिए और इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए बहुत अच्छा स्टेप है और आगे जाके इट विल डेवलप। आने वाले टाइम में क्या एल्यूमिनाई का क्या विजन है आने वाले टाइम में? देखिए, एल्यूमिनियम घनश्याम ओझा, अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग पार्टी। सर जिस तरीके से LMI को आज पूरे 1 साल हो गए, बेरोजगारी की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सही मायने में बेरोजगारी देश में नहीं के बराबर है। आज किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में आप चल जाइए, जाकर विजिट कीजिए, हर फैक्ट्री के बारे में रिपोर्ट मिलेगा, स्किल लेबर चाहिए, वेल्डर चाहिए, फिटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए। इसका मतलब बेरोजगारी नहीं है, लेकिन ये कुछ सही बात है कि जैसे आदमी को रोजगार चाहिए, उसके मनपसंद का रोजगार, उसके मन मापी का रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको अपना वो बेरोजगार मानता है। सर प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर दी वोकल उन्होंने दिया था, उसके तरह तो उसके तहत जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा मिला है क्या? 100% पिछले 10 वर्षों में लघु उद्योगों की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ी है। आज लगभग सिर्फ मेरा नहीं बोलता, मैं LMI का पूरा जोड़ के बोलता हूँ कि हम अब अकेले नहीं, पूरे LMI वाले साथ में हैं। तो आप ये समझ लो कि वेदांता जो 60% एल्यूमिनियम करता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर और हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी दैट मीन्स हम लोग एक्सट्रूशन बनाते हैं, वेदांता एक्सट्रूशन नहीं बनाता। हमारा रॉ मटेरियल हम लोग वेदांता से लेते हैं, नाल्को से लेते हैं, नाल्को से लेते हैं। तो उनका बोलने का मतलब जो 60% था वो प्राइमरी प्रोडक्शन था।
नॉट क्लियर। सर आने वाले टाइम में इंडिया कितना प्रोड्यूस करेगा एल्यूमिनियम? आने वाले टाइम में I am Sanjeev. I am representing HLT Institute of Materials in India. सर To all aluminium association together to develop our Indian business and put on the international map. सर इंडिया किस तरह से आगे बढ़ेगा एल्यूमिनियम? और बात करें तो चाइना हमसे फर्स्ट नंबर पर, हम सेकंड नंबर पर आते हैं। हमने 3.7 बिलियन जो है इसको एक्सपोर्ट किया है। आने वाले टाइम में क्या इसको बढ़ा सकते हैं? हम चाइना को compete करने के लिए रेडी हो रहे हैं and our government is supporting too much in this sector. They are putting the anti-dumping, they are putting some restriction on Chinese material. Also support by other nations like the EU nations and USA, all are getting together to develop the India China One policy, China One Plus policy के अंदर हम सब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2025 में सर क्या क्या तैयारियों के साथ में आप आने वाले हैं दोबारा? फिलहाल से एलएमआई का ट्रेजरर हूँ मैं। और ये आप देख रहे हो उसमें कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर्स इन सबको साथ में लेके चलना, दैट इज द मेन डिफिकल्टी फॉर अस टू मतलब सबको साथ में लेके चलने के लिए जो एक नाउ वी आर सॉर्टेड आउट और सब साथ में हैं और सब साथ में। सर अगर हम गवर्नमेंट के फंड की बात करें, आप लोग को कितना मतलब गवर्नमेंट इस सब चीज़ों में फंड्स दे देती है ऑलमोस्ट?